student in this hello student in this lecture we will talk about another memory, that is auxiliary memory. Auxiliary memory बेसिकली क्या होती हैं, जो बेसिकली मेनली बैकअप स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती हैं. जनरली हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं टेप. ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स. तो जनरली आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस पर बैकअप लेते हो वो मेनली टेप्स पे लिए जाते हैं. ठीक है, जो टेप्स होती हैं वो बेसिकली ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं. ठीक है. ठीक है, कुछ होते हैं मैग्नेटिक ड्रम्स हो गए, मैग्नेटिक बबल्स हो गए, ऑप्टिकल डिस्क हो गई. वो बेसिकली आपके बैकअप के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो होती हैं ये डायरेक्टली नॉट एक्सेसिबल होती हैं टू सीपीयू के. ठीक है. और जो जैसे नॉर्मल मेमोरीज इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू या इनपुट आउटपुट बसेस के थ्रू एक्सेस होती हैं, वैसे ये भी होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट कैशे मेमोरी का. कैशे मेमोरी क्या है? बेसिकली कैशे मेमोरी के अंदर जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन होती है वो हम उसके अंदर रखते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा है द डेटा और कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी दैट आर यूज्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है, ऐसा कंटेंट या ऐसा डेटा मेन मेमोरी का जो बार बार यूज़ में आ रहा है. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टोर रखते हैं कैशे मेमोरी में, ताकि हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकें कम से कम टाइम में. वेन एवर द सी पी यू नीड्स टू एक्सेस मेमोरी इट फर्स्ट चेक द कैशे मेमोरी. कभी भी सपोज कर लो आपको कोई मेमोरी को किसी प्रोसेस की या किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो वो डायरेक्ट मेमोरी के पास नहीं जाता, मेन मेमोरी के पास, डायरेक्ट रैम के पास नहीं जाता. वो सबसे पहले जाता है कहाँ? कैशे के अंदर. ठीक है, अगर वो डेटा उसे कैशे के अंदर मिल जाता है तो आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो हिट. कि भाई जो भी मुझे डेटा था, मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे कैशे के अंदर मिल गया. इट मीन्स जो मेरा अटैम्प्ट था वो सक्सेस हो गया, यानी ये मेरा हिट हो गया. और अगर वो डेटा कैशे के अंदर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है मिस. ठीक है. इफ द डेटा इज नॉट फाउंड इन कैशे मेमोरी देन द सी पी यू मूव्स इनटू द ऑन टू द मेन मेमोरी. अगर नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी के पास जाएगा. इट ऑल्सो ट्रांसफर ब्लॉक ऑफ रीसेंट डेटा इनटू द कैशे एंड कीप ऑन डिलीटिंग द ओल्ड डेटा. ठीक है, सपोज कर लो जिस डेटा को उसकी ज़रूरत थी, उसने कैशे में देखा, वो उसको कैशे में नहीं मिला, तब वो क्या करेगा? मेन मेमोरी के पास जाएगा, मेन मेमोरी से डेटा उठा के लाएगा. जब वो सीपीयू के पास लेके जा रहा होगा उसी टाइम पे वो उस डेटा को कहाँ पर भी स्टोर करा देगा? कैशे में भी स्टोर करा देगा. कि अगर नेक्स्ट टाइम में मुझे इस डेटा की ज़रूरत पड़ी तो मुझे मेन मेमोरी में ना जाना पड़े, मुझे यहाँ से मैं उसको पिक कर लूँ. ठीक है, जो ओल्ड डेटा होता है वो हटा देता है और नया डेटा जो है वो उसके अंदर पुट कर देता है. ठीक है. अब हिट रेशियो क्या होता है? द परफॉर्मेंस ऑफ कैशे मेमोरी इज मेजर इन टर्म ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड हिट रेशियो. व्हेन द सीपीयू रिफर्स टू मेमोरी, जब सीपीयू किसी मेमोरी को रेफर करता है तो वो कैशे के अंदर देखता है एंड फाइंड द वर्ड इन कैशे. ठीक है, इट इज़ सेट टू प्रोड्यूस. अगर उसने जो डेटा उसे मेमोरी से चाहिए था या जो इंस्ट्रक्शन उसे मेमोरी से चाहिए थे, अगर वो उसने मेमोरी पे जाने से पहले कैशे में देखे और उसे कैशे में मिल गए, तो इट मीन्स वो क्या है? उसको डेटा मिल गया, यानी कि ये हिट हो गया. If the word is not found in cache, it is in main memory, then it count as miss. ठीक है, अगर कोई डेटा की उसको ज़रूरत पड़ी और उसने कैशे में देखा, वो उसे कैशे में नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिस. ठीक है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हिट्स टू द टोटल ऑफ सी पी यू रेफरेंस टू मेमोरी इज कॉल्ड हिट रेशियो. ठीक है, हिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हिट अपॉन हिट प्लस मिट. जो भी हिट हुए और जो मिस हुए उनका कॉम्बिनेशन क्या है, उसको आप डिवाइड उसमें से डिवाइड कर दोगे किसको? हिट को. ठीक है. अब नेक्स्ट मेमोरी एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है. एसोसिएटिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एज मच रिलेटेड टू मेमोरी. बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होती है. इसके अंदर क्या है कॉन्सेप्ट? कि आपकी जो भी आपकी बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर है आप उसको कंपेयर कराते हो. ठीक है, और ये कोई ऐसा जो है वो इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होता किसी ब्लॉक का. ठीक है, जो भी आपने कंपेरेबल डेटा है उसके थ्रू आप इसको एक्सेस करते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट है मेमोरी मैपिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी. मेमोरी मैपिंग क्या होती है? जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डेटा का मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी के अंदर, उसको आप मैपिंग कहते हो. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैपिंग: एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग. ठीक है. एसोसिएटिव मैपिंग क्या है? द एसोसिएटिव मेमोरी स्टोर्स बोथ एड्रेस एंड डेटा. ये तो हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी
मेमोरी के अंदर क्या होता है, उसका एक एड्रेस होता है और डेटा होता है। द एड्रेस वैल्यू ऑफ 15 बिट्स इज़ 15 डिजिट ऑक्टल नंबर। ठीक है, जो एड्रेस वैल्यू होती है 15 बिट की, उसके अंदर 15 डिजिट ऑक्टल नंबर होते हैं एंड डेटा इज़ ऑफ 12 बिट्स वर्ड्स। ठीक है, 12 बिट्स वर्ड इन 4 डिजिट ऑक्टल नंबर। ठीक है, a CPU address of 15 bit is placed in argument at register and the associative memory is search for matching address। ठीक है, जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका जो है वो 15 बिट प्लेस होंगी किसकी, CPU एड्रेस की। ठीक है, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी CPU से, वो कहाँ सर्च करेगी, वो अपनी इंस्ट्रक्शन को इस आर्ग्यूमेंट रजिस्टर के अंदर सर्च करेगी। और अगर उसको इन्फॉर्मेशन अपनी इंस्ट्रक्शन मिल गया, यानी कि मैच हो गई, तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट इस जो इंस्ट्रक्शन है वो इस इंस्ट्रक्शन से क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन से मैच करके वो डायरेक्ट आपको मेमोरी के ऊपर पास कर देगा। ऐसी होती है डायरेक्ट मेमोरी। CPU एड्रेस ऑफ 15 बिट्स इज डिवाइडेड इंटू 2 फील्ड्स। 15 बिट का जो एड्रेस होता है वो 2 फील्ड में डिवाइडेड होता है। 9 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कॉन्स्टिट्यूट द इंडेक्स। जो स्मॉल बिट्स होती हैं स्टार्टिंग की, उसमें क्या होता है, वो इंडेक्स नंबर को फॉलो करता है, और जो 6 डिजिट बटी हैं वो क्या करती हैं, वो टैग को फॉलो करती हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स इन इंडेक्स फील्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स। दोनों आपके एड्रेस बिट की जो एड्रेस बिट होती हैं उसकी नंबर ऑफ साइज बराबर होता है आपके इंडेक्स बिट का नंबर साइज। ठीक है, ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू कैश मेमोरी। इंडेक्स बिट का और जो एड्रेस का नंबर ऑफ एड्रेस बिट्स होती हैं वो सेम होती हैं कैशे मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। सेट एसोसिएटिव मेमोरी का द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग इज दैट टू वर्ड्स दैट विद सेम इंडेक्स एड्रेस कैन नॉट रिसाइड इन कैशे मेमोरी। ठीक है, मैपिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ये डिसएडवांटेज है कि दो वर्ड्स विद सेम इंडेक्स एड्रेस कैन नॉट रिसाइड इन कैशे मेमोरी एट द सेम टाइम। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाई सेट एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, अब सपोज कर लो जो मेरी कैश है उसके अंदर ऑलरेडी कोई एक इंडेक्स है जो सेम इंडेक्स है, जो नई इंडेक्स है, कोई मतलब एड्रेस है या कोई वैल्यू है जिसका इंडेक्स सेम है, और जो दूसरा वैल्यू आई वो उसकी भी इंडेक्स वैल्यू सेम हुई, तो वो क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या ही, इसको ओवरकम करने के लिए सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इन दिस वी कैन स्टोर 2 और मोर वर्ड्स ऑफ मेमोरी अंडर द सेम इंडेक्स एड्रेस। हम सेम इंडेक्स एड्रेस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स ऑफ मेमोरी स्टोर कर सकते हैं या रख सकते हैं। ईच डेटा वर्ड इज स्टोर टुगेदर विद इट्स टैग एंड दिस फॉर्म अ सेट। हम टैग वैल्यू के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इंडेक्स नंबर तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैग लगा देंगे। तो उस टैग के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर उसका इंडेक्स नंबर भी सेम है, तो हम उस टैग के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भाई ये टैग है, अब इसका इंडेक्स कुछ भी हो। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं कुछ जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करती हैं। इसमें इन्होंने राइटिंग इनटू अ कैशे डेटा इन कॉन्टीन्यूअस रिप्लेस विद न्यू डेटा इन कैशे मेमोरी यूजिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, जो भी आपके पास कैशे मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया कि जो भी मेमोरी से डेटा उठाया उसने, और वो डेटा अगर कैशे के अंदर नहीं है, तो जब वो CPU में लेके जाएगा तो वो कैशे के अंदर स्टोर कराता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मेमोरी में कैशे के अंदर राइट करने के लिए कुछ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज़ होता है। तो 2 रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीस्ट रिसेंटली यूज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो पहले का डेटा है, यानी कि जो पहले आया वो पहले ही आउट होगा, तो पहले का डेटा है तो वो पहले आउट हो जाता है, उसको हटा देते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओल्डेस्ट आइटम इज रिप्लेस विद द न्यू लेटेस्ट आइटम। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली का यूज़ क्या होता है कि भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास बहुत देर से है, ठीक है, और वो बहुत काफ़ी टाइम पहले यूज़ हुई थी, ठीक है, बट अभी रिसेंटली यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो लीस्ट रिसेंटली यूज आइटम विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज बाई CPU इज़ रिमूव्ड। दो तरीके से होगा, या तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट या फिर लीस्ट रिसेंटली यूज। Writing into cache and cache initialization. The benefit of write through to main memory is that it implies the design of the computer system with write through the main memory always has an up-to-date copy of the line. So when a read is done, main memory can always reply with the requested data. हाँ, जब भी कभी राइट कैसे होंगे, जब भी कभी आप मेन मेमोरी से रीड करोगे इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन कैशे के अंदर नहीं है, तो वो कैशे के अंदर रीड हो जाती है। ठीक है ना, इफ़ राइट बैक इज़ यूज समटाइम्स द अप टू डेट डेटा इज इन प्रोसेसर कैशे एंड समटाइम इट इज़ इन मेन मेमोरी।
इफ द डेटा इज इन प्रोसेसर कैशे, then that processor must stop main memory from replying to the read because the main memory might have a stale copy of the data. This is more complicated than write through. ठीक है, जो कैशे के अंदर से होता है तो वो ज़्यादा लेटेस्ट माना जाएगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, मेन मेमोरी से जो डेटा आएगा वो उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसे कहाँ मिल गया, कैशे के अंदर मिल गया। ठीक है ना। ऑल्सो राइट थ्रू कैन सिंप्लीफाई द कैशे कोहेरेंसी प्रोटोकॉल बिकॉज डज नॉट नीड द मॉडिफाई स्टेट। कैशे कोहेरेंस होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वर्चुअल मेमोरी का होगा, वो हम देखेंगे। थैंक यू।